नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार। आपने देखना शुरू कर दिया बिहार न्यूज 25। आप सभी जानते हैं कि हम राज्य के और देश के महत्वपूर्ण विषय से घटनाओं पर बात करते रहते हैं। मैं इस वक्त पटना में हूं। जैसा कि जानते हैं कि देश में एक ऐसी मुद्दा चला हुआ है, संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के शब्द हटाने के बाद चल रहा है। मैं आपको ऐसी शख्सियत से भेंट कराने जा रहा हूँ जो परिचय को मुमताज नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं बिहार लोक सेवा आयोग के रिटायर्ड सदस्य शिवजतन ठाकुर जी। सर, हमारे चैनल पर स्वागत है। सर हाँ, धन्यवाद। सर, संविधान से धर्मनिरपेक्षता और शब्द हटाने के बाद चल रहा है, जो कि भीम सिंह बीजेपी के राज्यसभा सांसद है, उनका मांग है। सर, इस पर क्या कहना है? सर देखिए, सबसे पहले इस मुद्दे को बारीकी से समझने के लिए जी सर, संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिला था। जी सर। उससे ठीक पहले देश में कुल 565 छोटे बड़े राजा रजवाड़ा थे, जिसको अंग्रेजी में प्रिंसली स्टेट या राजा, महाराजा, निजाम, नवाब आदि के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्रता के बाद 20 प्रिंसली स्टेट पाकिस्तान में चला गया और भारत में 545 प्रिंसली स्टेट बच गया। और इस प्रिंसली स्टेट को में ये उस समय दो ही प्रकार के लोग होते थे, एक राजा, दूसरा प्रजा। राजा सभी प्रकार के अधिकार, सभी प्रकार की सुविधाओं और सभी प्रकार की उपलब्धियों से सुसज्जित थे। इसके विपरीत जो प्रजा थी वह गरीब, अनपढ़ और सभी प्रकार के मूलभूत अधिकारों से वंचित था। स्वतंत्रता के बाद संविधान के अंदर एक खास करके एक स्थिति पैदा किया गया। संविधान में प्रावधान किया गया कि एक प्रस्तावना में, आप जानते हैं, प्रस्तावना कहा कि भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय करेगा तथा उन्हें स्वतंत्र अभिव्यक्ति, आस्था और विश्वास की स्वतंत्रता होगी, यानी फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी आस्था की भी स्वतंत्रता होगी। और यह जो शब्दावली है, यह इसे हम सेक्युलरिज्म कहते हैं। भले सेक्युलर टर्म हो ना हो, इसको सेक्युलरिज्म कहते हैं। इससे भी पहले समझने की जरूरत यह है कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में भारत के संविधान के उद्देश्य और उसका आउटलाइन क्या होगा, इस पर एक प्रस्ताव रखा था। उस प्रस्ताव के अंदर ये जो शब्द बता रहे हैं हम कि लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, यानी विचारों की, आस्था की और पूजा की स्वतंत्रता होगी। जो जिस रूप में पूजा करना चाहे, कोई नमाज पढ़े, उसको स्वतंत्रता होगी। और देश के स्वरूप के बारे में उसी प्रस्ताव में, यानी 13 दिसंबर 1946 के संविधान सभा में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा, उसमें भारत के स्वरूप के बारे में स्पष्ट रूप से लिखा था कि सोशलिस्ट स्टेट होगा, यानी सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म, ये इंटीग्रल पार्ट है हमारे भारत के संविधान को। यह भीम सिंह का कहना सही है कि प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा इंदिरा गांधी ने 2 शब्द जोड़ा, सेक्युलरिज्म एंड सोशलिज्म। लेकिन ये शब्द नहीं भी जोड़ता, फिर भी भारत एक सेक्युलर स्टेट है, एक सोशलिस्ट स्टेट है। इसको और स्पष्ट समझने के लिए समझ लीजिए कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिया गया है यहाँ के नागरिकों को। तो मौलिक अधिकार के धारा
25 से 28 तक राइट टू रिलीजन है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को धर्म के आधार पर पूजा करना, अपना रिलीजन का प्रचार प्रसार करना, अपने संस्थान को मैनेज करना, इस सारी बात संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 जो मौलिक अधिकार है। तो जब यह मौलिक अधिकार पहले से मौजूद है कि हम अपने ढंग से पूजा करेंगे, अपने ढंग से नमाज पढ़ेंगे, अपने ढंग से चर्च में जाएंगे और जो अपना रिलीजन का पालन करेंगे, उसमें राज्य सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ ही होता है कि धर्म को प्रशासनिक और सिविल मैटर से अलग रखना। तो ये तो पहले से ही था। जी सर। जब इंदिरा गांधी 42वें संशोधन द्वारा शब्द जोड़ी थी, उससे पहले भी धर्मनिरपेक्ष रूप था, शब्द रहे या नहीं रहे। दूसरी बात, संविधान के अनुच्छेद 51 क में यह स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान और उसके आदर्शों तथा एंथम का पालन करेगा, राष्ट्र धुन का पालन करेगा। ये तो अनिवार्य हिस्सा है। तो इस और आप देख लिए आज इसका भीम सिंह ने जो प्रस्ताव रखा, यह प्रस्ताव वो हटाने को मांग कर रहे हैं। हटाने के लिए प्रस्ताव रखा है, यह पूरी तरह असंवैधानिक है। जो भी संसद सदस्य होते हैं, भारत के संविधान के अनुसूची 3 के अंतर्गत वो शपथ लेते हैं स्पीकर के सामने कि आई विल बेयर ट्रू फेथ एंड एलिजियंस टू कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखेंगे। तो संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेंगे तो हमारा संविधान, जब भीम सिंह ने ओथ लिया था तो हमारा संविधान सेकुलर सोशलिस्ट है। तो फिर ये संविधान के विरुद्ध, यह 100% संविधान के विरुद्ध प्रस्ताव है। यहाँ के जो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें हमारा प्रस्तावना भी है। आज एक चीज और बता दें कि सेकुलरिज्म को सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने संविधान का अनिवार्य हिस्सा बताया है और अनिवार्य हिस्सा में संशोधन करने का अधिकार पार्लियामेंट को नहीं है या किसी संस्थान को नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है इस तरह के प्रस्ताव संविधान की दृष्टि से। अब थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ लीजिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यह है कि देश 2 प्रकार की विचारधाराओं के बीच लड़ रहा है, एक मनुवादी, दूसरा बहुजन समाजवादी। 2 प्रकार की विचारधारा। जब संविधान लागू हुआ था तो संविधान लागू होने की तिथि थी 26 नवंबर 1950 और यह लागू यह हुआ था कि भारत का संविधान अपने नागरिकों को इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, यानी सामाजिक प्रतिष्ठा में समता और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और काम करने का समान अवसर, यानी सामाजिक समान प्रतिष्ठा और समान अवसर, यह हमारा अधिकार है। इसी का आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और हिंदू महासभा ने विरोध किया। संविधान के डट के विरोध करते हुए संविधान लागू होने के 4 दिन बाद 30 नवंबर 1949 को आरएसएस का मुखपत्र, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन में लेख लिखा कि बाबा साहब अंबेडकर द्वारा रचित संविधान को हम खारिज करते हैं कि यह हमारा संविधान नहीं है, भारत की संस्कृति और हिंदू धर्म का संविधान मनुस्मृति है और मनुस्मृति वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, अर्थात भगवान ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई है, बाहु से क्षत्रिय की और पेट से वैश्य की उत्पत्ति हुई है और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। वेद के मंडल 12 में पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त में श्लोक है जिसकी मैं यहाँ आपको चर्चा करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। उसमें लिखा हुआ है, ब्राह्मणम मुखम आसीत बाहो राजन्य कृते उरु तदस्य उद्वस्य
पदेभ्याम शूद्रो जायते, अर्थात ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजा से, और व्यवसाय करने वाली जाति वैश्य पेट से, और बाकी शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से हुई है। पदेभ्याम शूद्रो जायते, यानी शूद्रों का जन्म ब्रह्मा के पैर से हुआ है। यहाँ एक बात बताना और इम्पोर्टेंट है कि वर्ण व्यवस्था में हमारा भारतीय संस्कृति वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। तो वर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर ब्राह्मण, दूसरे स्थान पर क्षत्रिय, तीसरे स्थान पर वैश्य, और अंतिम और चौथे स्थान पर शूद्र है। शूद्र से मतलब अनुसूचित जाति जनजाति नहीं है। शूद्र का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को छोड़कर अन्य सभी जातियां शूद्र की श्रेणी में है, चाहे वह यादव हो, कुर्मी हो, बनिया हो, या कोई पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति, दलित और आदिवासी हो। ये सभी के सभी शूद्र की श्रेणी में है और इनका धर्म केवल सेवा करना है। और राज सत्ता चलाने का अधिकार कि कब पूजा करेंगे, कैसे छठ मैया का प्रसाद चढ़ाएंगे, क्या करेंगे, ये सारा विधान देने का काम ब्राह्मण का है, जिसको हम मनुवाद कहते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अब भारत के विशेषज्ञ जितने भी बड़े बड़े हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, इस सभी ने हमारा स्वीकार किया समाजवादी स्वरूप को। और इस स्वरूप को हटाने के लिए जो भीम सिंह ने प्रस्ताव रखा, तो यह दिखाने के लिए कि हम भारत में मनुवाद को स्थापित करना चाहते हैं, वर्ण व्यवस्था के आधिपत्य को स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठतम बिंदु पर है। जैसे अयोध्या के राम मंदिर में टोटल 15 ट्रस्टी हैं, यानी ट्रस्ट न्यास के मेंबर हैं, ट्रस्ट मतलब न्यास, तो वहां के ट्रस्ट में 15 मेंबर हैं। ये सारे के सारे मेंबर ब्राह्मण हैं, कोई भी एक भी गैर ब्राह्मण नहीं है। अगर हिंदू धर्म में सभी जाति के लोग शामिल हैं तो 15 ट्रस्टी में एक गैर ब्राह्मण क्यों नहीं है? न तो उसमें कोई राजपूत है, नहीं उसमें कोई बनिया है, कोई एक जाति गैर ब्राह्मण नहीं है। तो इसी प्रकार की व्यवस्था को भाजपा लादना चाहती है, इसीलिए इस प्रकार के बिल के लिए भीम सिंह को आगे बढ़ाया। सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि राज्यसभा में पहले से ही भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई संसद सदस्य हैं। अगर इतना महत्वपूर्ण मुद्दा पर प्रस्ताव देना था तो रंजन गोगोई से प्रस्ताव दिलवाना चाहिए था, वो ब्राह्मण भी हैं, उनके प्रस्ताव का अर्थ होता। लेकिन भाजपा ने जानबूझकर भीम सिंह, जो सभी जानते हैं अति पिछड़े समाज से आते हैं, ये चंद्रवंशी समाज के हैं, जानबूझकर चंद्रवंशी समाज को आगे बढ़ा करके चंद्रवंशी के हाथों से अति पिछड़ा और बहुजन समाज की हत्या करने के लिए, सामाजिक और राजनीतिक हत्या करने के लिए भीम सिंह को हथकंडा के रूप में प्रयोग कर रहा है। तो इस अवसर पर हम भीम सिंह से भी आग्रह करेंगे, आपके चैनल के थ्रू आग्रह करेंगे कि उन मनुवादियों को चाल को समझिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब द्वारा रचित शूद्र कौन थे, जाति उन्मूलन तथा उनके लिखे हुए दर्जनों लोक लेख को पढ़ें, समझें और समाज को जागरूक करें। निजी हित के लिए आप समाज का बलि चढ़ा दें, यह सर्वथा अनुचित है, निंदनीय है और शर्मनाक है। सर यदि लागू हो जाएगा तो क्या इफेक्ट क्या पड़ेगा सामाजिक हो या धर्म? अगर ये लागू हो जाएगा तो भारत एक हिंदू राष्ट्र घोषित होगा। अच्छा। हिंदू राष्ट्र घोषित होगा और दूसरा समाजवादी के जगह पर मनुवादी राज्य हो जाएगा। अच्छा। अब मनुवादी राज्य होने का फल क्या होगा कि बहुजन समाज जो 85% आबादी है, जैसे मनु काल में शिक्षा का अधिकार इनको नहीं था, सामाजिक समरसता का अधिकार नहीं था, तो सामाजिक समानता और शिक्षा से वंचित हो जाएगा। और यह युग, इस युग में भी यह पुनः
एक बंधुआ मजदूर की जिंदगी जिएगा। आपको याद होगा रामायण में एक चौपाई है, आपको बताना चाहते हैं, रामायण में एक चौपाई है कि अधम जाति ते विद्या पावा, भय यथा अहि दूध पियावा। यानी जो छोटी जातियों को यानी शूद्रों को शिक्षा देने पर शूद्र ऐसे ही खतरनाक और जहरीले हो जाएंगे जैसे सांप को दूध पिलाने के बाद सांप जहरीला हो जाता है। यह तुलसीदास जी रामायण में लिख रहे हैं। अधम जाति ते विद्या पावा, भय यथा अहि दूध पियावा। अहि माने सांप। जिस तरह से सांप को दूध पिलाने पर सांप अधिक जहरीला और खतरनाक हो जाता है, उसी तरह पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और आदिवासी को शिक्षा देने से, उसको ज्ञान बढ़ाने से वह अपने अधिकार को समझेगा और अपने अधिकार के लिए लड़ेगा, तब मानववादी व्यवस्था पर उस खतरा पैदा होगा। एक मनुस्मृति के संबंध में लाइन आपको कोट करना चाहते हैं। मनुस्मृति के अध्याय 10 में एक श्लोक है, हम श्लोक अभी सुना रहे हैं। शक्तेनापि शूद्रेण न कार्यो धन संचय, शूद्रो ही धर्मासादे ब्राह्मणा नेव बाधिते। शक्तेनापि, यदि कोई शूद्र धन संचय करने में सामर्थ्य भी हो, जैसे रोजी रोटी कमाकर या आप जैसे चैनल चलाकर या व्यापार कर, किसी प्रकार से शूद्र यानी पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित और आदिवासी समाज के लोग धनी होने के लिए सामर्थ्यवान भी हो जाएं, तब भी उनको धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। शक्ति नापि सुदृढ़ न कार्यो धन संचय, फिर भी भविष्य के लिए उसे धन का संचय नहीं करना चाहिए। क्यों? मनु महाराज फरमाते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, तो शूद्रो ही धर्मात् साध्य। यदि शूद्र के पास धन दौलत हो जाएगा, पिछड़ी, अति पिछड़ी, दलित और आबादी के पास यदि धन दौलत होगा, धनवान हो जाएगा, तो ब्राह्मणा नेव बाधिते, तो ब्राह्मण तंत्र पर खतरा पैदा हो जाएगा। ब्राह्मणा नेव बाधिते, ब्राह्मण तंत्र पर खतरा हो जाएगा। यानी समाज का नियंता, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक और राजनीतिक सत्ता के शीर्ष पर जब रहेगा, केवल ब्राह्मण ही रह सकता है, गैर ब्राह्मण को रहने का अधिकार मनुस्मृति में नहीं है। तो मनुस्मृति को लागू करने के लिए भाजपा तन मन से लगे हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से प्रलोभन के द्वारा इसको कार्य रूप दे रहे हैं। दुर्भाग्य से डॉक्टर भीम सिंह भाजपा के इसी चाल का शिकार बनते दिखाई दे रहे हैं। सर, विपक्ष इसको रोक के न लगा रहे हैं। विपक्ष पार्लियामेंट में आएगा तो विपक्ष वहां बोलेगा, राज्यसभा में विपक्ष होगा ना, जब इस पर बहस होगा तो वहां विरोध करेगा। अच्छा, ये हमारे साथ थे पटना यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शिवचेतन ठाकुर जी। आपसे रिक्वेस्ट कर, हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना भूले। धन्यवाद।